बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज बहुत ही अहम लेक्चर है तो क्लास फर्स्ट ईयर के लिए। अब एक ज़हन में रख लीजिएगा, जो आईसीएस के स्टूडेंट्स हैं, जो एफएससी के स्टूडेंट्स हैं और जो एफए में जिन्होंने मैथ्स रखा, वो एक ही बुक को फॉलो करेंगे। आज पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि लास्ट आर्टिकल है चैप्टर नंबर 1 का, और हमारा जो लेक्चर बनता है वो नंबर है लेक्चर नंबर 12, पेज नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 7 है, जरा गौर से इसको देख लीजिएगा। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर होल द चैप्टर नंबर 1। इसमें हम कैसे कार्डियंस को पोलर में कन्वर्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स को, और फिर कौन सा थ्योरम्स जो है इसकी एप्लीकेशंस में आएगा, और किस थ्योरम को हम यूज करते हुए, डेट मीन के यूज करते हुए हम इसकी रूट्स तो अभी नहीं निकालेंगे, वो तो बीएस में आपने करना है, लेकिन इसकी कन्वर्जन कैसे करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जल्दी से चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको कीजिएगा, और लाइक भी करना है वीडियो को, पसंद आने पर भी, ना आने पर भी। यस ऑफ कोर्स। नाउ पोलर फॉर्म, सबसे पहले तो आप देखें कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम x और y यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में x प्लस आयोटा y के तौर पर हम रिप्रेजेंट करते थे। और हमने प्रीवियस वीडियो पे आपको बताया भी था कि एक डॉट जो है और x एक्सिस पर अगर प्रोजेक्शन है तो वो पूरे का पूरा ये वाला पार्ट जो है वो y यानी कि एब्सिसा, और x का जो प्रोजेक्शंस है वो y को ऑर्डिनेट और x के प्रोजेक्शंस को हम ऑब्सिसा का नाम देते हैं। अब आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। राइट एंगल ट्रायंगल्स में अगर आप पाइथागोरस की तरफ जाएं तो 90 के एंगल के सामने जो है वो हाइपोटेन्यूज, दैट इज सेड टू बी अ परपेंडिकुलर, एंड दिस वन इज अ बेस एडजेसेंट साइड। और ज़हन में ले आइएगा कि उसमें हम कैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को फाइंड आउट किया था। tan थीटा परपेंडिकुलर अवर बेस, इसी तरह cos थीटा बेस अवर हाइपो, और sin थीटा जो है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशियो मौजूद थी। प्रीवियस क्लासेस में ये आप चैप्टर पढ़ आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का। उसी को ध्यान में रखते हुए ये वाली लेंथ जो है वो y ओवर r, यानी कि थीटा अगर ये है तो दैट इज y ओवर r, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू sin थीटा। और ये वाली साइड जो है, जो लेंथ है वो x ओवर r, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट इज cos थीटा। और r जो है वो बेस के प्लस परपेंडिकुलर के होल स्क्वायर रूट। ये तमाम के तमाम प्रोसेस जो है वो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, उससे अच्छी तरह जो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं उन्होंने भी किया हुआ है। लिहाजा y जो है वो r sin थीटा है, यहां r को आप राइट साइड पे शिफ्ट कर दीजिएगा, और x इक्वल टू r cos थीटा, यानी कि कार्डियंस जो है वो पोलर में कन्वर्ट कुछ इस तरह होंगे, जहां y है वहां आपने r sin थीटा, और जहां x मौजूद है वहां आपने r cos थीटा नॉमिनेट करना है। अब जैसे देखें, नाउ x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y, x r cos थीटा, आयोटा डेट में i इंटू r sin थीटा। तो ये कार्डियन और ये पोलर कार्डियंस। तो आराम सुकून से आपने कार्डियंस को पोलर में कन्वर्जन करने के लिए आपने ये रिलेशन याद रखना है, यानी कि x प्लस आयोटा y इक्वल टू r cos थीटा प्लस i आयोटा r sin थीटा। क्लियर हो गया? पहला काम तो आप ये करना है। फिर एक स्टेप आप पीछे की तरफ जाएं, यानी कि प्रीवियस क्लास में जाएं, तो आपके लेक्चरर्स ने, या हमारी भी अगर आप वीडियो को देखते हैं तो हमारी वीडियो को भी जब आप देखेंगे तो उसमें पोलर फॉर्म, उसमें क्वाड्रेटिक को मैंने डिस्कस किया हुआ है। चैप्टर नंबर 7 है क्लास 10 के लिए, उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है, और वहां मैंने आपको एक टिप समझाया है, एस्टेक ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव, ओनली साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, एंड C स्टैंड फॉर द cos पॉजिटिव। बहरहाल ये तमाम ब्रीफिंग उस लेक्चर में मौजूद होगी, आप प्लीज उसको देखिएगा जो ही आपको जरूरत पेश आए। फिलहाल आपने एस्टेक, और चूंकि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये साइन जो है वो पॉजिटिव है, तो लिहाजा ये पॉजिटिव साइंस के लिए हमने बनाए हुए हैं।
फिर कुछ चीजें इवन और ऑड फंक्शंस का है जो कि आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। इवन और ऑड फंक्शन को सिंपल आप साइन इंटू माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा एंड टेन इंटू माइनस टेन थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, ये दोनों ऑड फंक्शंस कहलाते हैं। और cos इंटू माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, दैट इज इवन फंक्शन। अभी ऑड और इवन के चक्रों में नहीं पड़े, सिर्फ आपने ये देखना है कि साइन और टेन में जो नेगेटिव है वो बाहर आ जाता है और cos में जो है वो खत्म हो जाता है। ये चीजें दोहराएं प्लीज। गैस क्लियर हो गया? नेक्स्ट टाइम जहां तक इसी को हम आगे लेके आते हैं, कोई भी एग्जांपल्स है, कोई भी एग्जांपल, एक बात याद रखिएगा, बहुत ज्यादा वीडियोस आप YouTube में देखेंगे, उन्होंने उसे अलजेब्रिक टर्म में सॉल्व किया हुआ है, लेकिन जो कि हमारे सिलेबस में उन्होंने पोलर फॉर्म में कन्वर्जन जो है करके हमें सिखाने की कोशिश की है। तो मैंने भी अपने अंदाज वही रखा है कि आपको चूंकि पोलर जो है वो बीएस में काम आएगा, तो लिहाजा ये लेक्चर आपने इसी तरह गौर से सुनना है और इसकी एप्लीकेशन और क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करना है। सिर्फ एक स्टेप पीछे होगा कि बीएस में आपको रूट्स निकालनी पड़ेगी, इसमें सिर्फ कन्वर्जन है। देखें, कन्वर्ट 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 इनटू पोलर फॉर्म। ये एक ऐसी मैंने क्वेश्चन लिया जो कि बेसिक है, जो कि पूरे के पूरे क्वेश्चन नंबर 7 को आप इसी के मुताबिक फॉलो कर सकते हैं। हमारे पास पोलर फॉर्म है r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, जो कि हमने ये रिलेशन लिया। अब जब आप इन दोनों को इक्वेट करते हैं, इक्वेट करना कोई मुश्किल नहीं है, आप सीख चुके हैं। आप देखें कि r cos थीटा और यहां प्लस से पहले 1 है, तो r cos थीटा इक्वल टू 1 और इमेजिनरी पार्ट यानी कि r sin थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। ये इक्वेट आ गया। इक्वेट करने के बाद जहां पोलर फॉर्म्स आए उसमें हम sin थीटा यानी कि r और sin को हम इनमें से किसी एक को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। आप क्या करेंगे, इनको स्क्वायर ले लें बोथ साइड, यानी कि r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर, दैट इज 3। फिर इनको ऐड करना है, स्क्वेयरिंग एंड ऐड। स्क्वायर कर लिया और मैंने ऐड कर लिया। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में और राइट साइड को राइट साइड में ऐड करना होता है। यहां r स्क्वायर आपको कॉमन नजर आ रहा है, मैंने कॉमन ले लिया। इनटू में आइडेंटिटी नजर आ रही है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ऑलवेज इक्वल टू 1, वहां हम 1 लगा दें तो r की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, r स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड r इक्वल टू 2। जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो कई मैथमेटिशियन, बल्कि अक्सर ऐसे ही होता है कि स्क्वायर रूट में 2 जो है प्लस और माइनस दोनों वैल्यू रहती हैं। तो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि यहां से +2 और -2 भी लगाएं, -2 ने लगाया, चूंकि r जो है एक लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही होती है, तो लिहाजा लेंथ में कभी भी नेगेटिव नहीं लेते। ठीक है, ये वो क्वेश्चन था जो शायद आपके जहन में आ जाता, पता नहीं, अभी आ जाना चाहिए भाई। नाउ द नेक्स्ट स्टेप 1 क्लियर कीजिएगा कि किस तरह हमने r यानी कि ये r फाइंड आउट किया है। करने के बाद स्टेप 2, r हमें फाइंड आउट हो गया, अब आ गया थीटा। थीटा जो है हमेशा हम इसका tan थीटा लेंगे हम लोग। tan थीटा ये होता है कि ये परपेंडिकुलर और बेस होता है, जो ही ये r मूव करता है, इनकी रिजल्टेंट मूव करता है या पॉइंट मूव करता है, तो ये और ये वाली रेशियो डिस्टर्ब होती है। ऑब्जर्व करके देख लीजिएगा, अगर पॉइंट यहां होता तो ये इतना होता और r बढ़ जाता। तो ये रेशियो चूंकि tan थीटा रिप्रेजेंट करता है, दैट्स व्हाई जब भी हम एंगल या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लेना होता है तो हमेशा tan से हम अपनी मदद या tan को उधार लेते हैं। नाउ tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर आवर बेस, दैट इज y आवर x। y है आपका स्क्वायर रूट 3 और x है आपका 1, तो लिहाजा tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट 3 ओवर 1, दैट इज अंडर रूट 3। नाउ थीटा इक्वल टू tan इनवर्स फंक्शंस ले, कैलकुलेटर निकालें, उसमें शिफ्ट का बटन दबाएं और tan दबाएं, स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू लगाएं और आपको चूंकि ये 60 डिग्री मिलेगा। चूंकि x की p पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, दैट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू आई, लिहाजा यहां 2 इसमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। r को मेरे फिंगर्स की तरफ देखें, r को रिप्लेस किया 2 में, cos
थीटा इज अ 60 डिग्री प्लस आई यानी कि आयोटा आर अगेन आर टू साइन एंड 60 डिग्री। दैट इज द कन्वर्जन ऑफ ए कार्डियन इनटू अ पोलर फॉर्म। और अगर आप दोबारा कार्डियंस में लेके आना चाहते हैं तो cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू लगाएं। सिंपल। देख लें स्टेप 1 में क्या है, स्टेप 2 में क्या है और इसकी पोलर फॉर्म की कन्वर्जन नहायत आसान। बजाय कि आप अलजेब्रिक फॉर्मूले लगाएं, यही चीज आपको सिखाने के लिए उन्होंने कहा है। आप इसको देखें, फिर एक स्टेप हम और आगे की तरफ जाते हैं। पहले इसे देखिएगा प्लीज। नाउ यस, De Moivre's थ्योरम, इसकी प्रूफ हमारे फर्स्ट ईयर में मौजूद नहीं है, लेकिन जो ही आप नेक्स्ट में जाएंगे, यानी कि हो सकता है अल्लाह करे आप इंजीनियरिंग में जाएं तो ये उसकी बेसिक होगी। फिलहाल इसमें सिर्फ, और उसमें प्रीवियस में पेज पे और इस पेज पे यही है कि इसमें सिर्फ पावर आपने लेनी होगी। क्लियर? इसमें देखें पावर नहीं है, तो पावर को किस तरह सॉल्व करते हैं और De Moivre इसको किस तरह हैंडल करता है, ये सिर्फ इसकी एप्लीकेशंस है। बहुत खूबसूरत है। नाउ cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होल पावर n। आपने क्या करना है, ये जो n है ये थीटा के पहले लगा देना। ये देखें n पहले आ गया। अब n क्या है, n की वेरिएशन क्या है, n जो है वो इंटीजर है, n बिलोंग्स टू द z। तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू जो है वो अपने ज़हन से रखिएगा, नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है। तो लिहाजा cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा, यानी कि पावर जो है वो थीटा से पहले आ गई। ये De Moivre है। अब आ जाए आप पेज पे 29 पेज पे 28 पेज पे, उस पे ये रिलेशंस आपने ज़हन में रख लेना है कि x प्लस आयोटा y होल पावर n हो, तो उसमें आप r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, ये वही चीज है जो यहां इस पेज पे है, पावर n एडिशंस में आ गया। और इसी में De Moivre के लिहाज से हमने थीटा के साथ n लगा दिया और r पावर n जो है उसे एज अ कॉमन ले लिया। दैट इज अ रिलेशन। इसको आपने मेमोराइज कर लीजिएगा या कॉन्सेप्शंस में ले आइएगा। कॉन्सेप्ट चूंकि अभी तक क्लियर नहीं हुए, तो लिहाजा इसको सिर्फ मेमोराइज में ले आए। क्वेश्चन नंबर 7 ready, that's our target now. Question number 7 है -1/2 plus square root 3/2 iota whole power 3। क्लियर? अगर ये 3 ना होता, -1/2 plus square root 3/2 iota, तो इसी तरह आपने से करना था। अगर ये पावर है तो इसका मतलब है ये बोर्ड एग्जाम में बहुत अहम हो गया। 2 मार्क्स का ही आता है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर 4 मार्क्स 5 मार्क्स का कोई नहीं है। अब क्या करेंगे आप, पहला स्टेप जैसे ये किया है, जो मैंने बेसिक आपको सिखाई है, उससे एक भी स्टेप में डिविएट नहीं करूंगा। आपने इसी को कंपेयर करना विदाउट पावर, इसको कंपेयर करना है या इक्वेट करना है r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा के साथ। r की वैल्यू सबसे पहले आप निकालनी है, इक्वेट करने के बाद r cos थीटा इक्वल टू -1/2 एंड r sin थीटा, यानी कि रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट करते हुए आपने उसका स्क्वायरिंग और एडिंग करने के बाद r स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड r इक्वल। ये नहायत आसान स्टेप है, इसको ज्यादा ब्रीफ नहीं कर रहा क्योंकि हमने प्रीवियस पेज पे आपको मैं बता चुका। Now first step is completed, r equal to 1। यहां तक क्लियर? अब आगे नेक्स्ट क्या करना है हमें, स्टेप नंबर 2। हाँ जी, क्या करना था, थीटा फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। अब इस एंगल्स को हम एम्पलीट्यूड का नाम भी देते हैं बाज़ फिजिक्स में। अभी नाम लेना नहीं चाहता, अभी मैं थोड़ा सा आपको वेट करवाना चाह रहा हूं ताकि आप अच्छे और सुकून से सिर्फ वो देखें कि जो मैं सिखाना चाह रहा हूं, टर्मिनोलॉजी जो है हम यूज करते जाएंगे। नाउ tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस y ओवर x, दैट मीन स्क्वायर रूट 3/2 डिवाइडेड बाय -1/2। तो लिहाजा वो डबल जो है बार की बजाय मैंने यहां डिवाइड लगा दिया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलें, मल्टीप्लाई बदलने के बाद साइन जो है मैं बड़े एहतियात से इसे नीचे ही लिख रहा हूं, यानी कि स्क्वायर रूट 3/-1
tan थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 और -1। माइनस के लिए इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये आपको क्वाड्रेंट डिसाइड कर रहा है कि y जो है वो पॉजिटिव है और x जो है वो नेगेटिव है। y पॉजिटिव x नेगेटिव, दैट मीन आ सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि साइन में जाना है, कार्डियंस में जाएं और प्लस cos नेगेटिव साइन पॉजिटिव, दैट इज द सेकंड क्वाड्रेंट। इसलिए मैं इसे बार बार आपको बता रहा हूं, यही रोल है जो लेक्चरर आपको बताने से काफिल होते हैं और वो किसी और मेथड से करवाना शुरू कर देते हैं। वो मेथड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे जरूर दिखाऊंगा कि वो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। नाउ tan थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 और -1, यहां तक अब आए, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट और -1, दैट इज थीटा इज इक्वल टू -60 डिग्री। यहां मैंने -60 डिग्री लेके आया हूं। अब यहां आपने देखना है कि अगर मैं क्वाड्रेंट में लेके आऊं, अगर आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्लियर, -60 डिग्री, माइनस स्टैंड फॉर द क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द एंगल और प्लस जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज है। अगेन दैट इज अ क्लास 10 लेक्चर। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपने जाना है, क्योंकि हम यहां डिसाइड कर चुके हैं, तो 60 जो है वो यहां से आपने अपवर्ड करना है, तो यहां आपकी लोकेशन जो है वो ये मौजूद है, -60 डिग्री। लेकिन अगर आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स में लेके जाएं तो यहां से लेके यहां तक का जो एंगल बनता है वो 120 डिग्री है, क्योंकि स्टेट एंगल जो है वो 180 डिग्री होता है और 180 डिग्री में ऑलरेडी 60 जो है वो कंज्यूम हो चुका, तो लिहाजा 120 डिग्री, तो लिहाजा थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में होने की बिना पर सेकंड क्वाड्रेंट हमें पता लगा। इसकी वजह से ये बहुत अहम है, यहां आप हमेशा इस कॉन्सेप्ट को जरूर क्लियर कीजिएगा, कमेंट्स में ले आइएगा, मुझसे बारहा पूछिएगा। हो सकता है कि मैं एक और वीडियो इसमें डाल दूं सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को मुकम्मल करने के लिए, नहीं तो बीएस जब मैं स्टार्ट करूंगा तो प्लीज वहां उस वीडियो को जरूर कॉन्सेप्ट में ले आइएगा। नाउ थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। अब इसको आपने पोलर में कन्वर्ट कर देना है, यही ये वाली चीज मैंने बिल्कुल सामने रखनी है। R1 क्योंकि कॉमन ले ले और थीटा की जगह आपने 120 डिग्री ले आए। नाउ अब चूंकि पावर में ले आए तो पावर इसकी 3 है, डिमॉरिस कहता है कि इसको आपने इसके एंगल के साथ मल्टीप्लाई करना है। R चूंकि 1 था वो वहां खत्म हो गया, R किसी से भी आइडेंटिटी है, मल्टीप्लाई करने के बाद वही रहा। नाउ cos 360 डिग्री and this one is a sin 360 degree, cos 360 degree, that is a 0, that is a 1, and sin 0 equal to 0, and this one is a final answer. That is the answer. यही चीज आपने देखनी है। अगर इसको सेकंड देखें तो ये a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। कहीं आप YouTube में जाएं, लेकिन प्लीज जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपने डिमॉरिस को किस तरह एस्टैब्लिश करना है और आपने क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करना है। एक वीडियो कोशिश करूंगा मैं कि आपको बजाय के इस तरीके से जो कि रूटीन चल रही है हमारी, इसको अलजेब्रिक फॉर्मूले से करूंगा, तो आप देख लीजिएगा। बट दिस वन इज अ ब्यूटी ऑफ मैथ्स, लाइक, यस, थैंक यू, स्टे इन टच, अल्लाह हाफिज।